ये कह सकेंगे कि वाकई वहाँ लियारी हुआ। लियारी टाउन में जो तब्दीली रूनमा हाल ही दिनों में हुई है और 20-20 घंटों की लोड शेडिंग, चाहे वो कुछ बिल पे करे या बिल पे ना करे, तो उस हवाले से खलील लोध साहब एज ए टाउन चेयरमैन लियारी वो क्या करेंगे? मेरी ये कोशिश होगी कि कम से कम 2 से 3 घंटे मैं अपने लियारी के लोगों को ये सिर्फ ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन वो सिर्फ फंड आने के बाद फंड लेने तक महदूद होंगे। जब फंड्स आएंगे या फंड आ चुके होंगे तो ये बंदर बांट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन लफ्ज बंदर बांट एक अजीब सा लगता है कि लफ्ज बंदर बांट, आपको जमीन पर काम दिखाई दे रहा हो। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ये स्कीम दिया है, वो स्कीम इंशाल्लाह ताला आप उसको देखेंगे पूरा होता हुआ दिखाई तरीके से एक मैकेनिज्म जो है ना वो आप बना के हमें दे दें लियारी वालों को कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन में इतने करोड़, इधर इतने अरब, इधर इतने अरब, उतने लगे। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लियारी लाजिम और मल के बंदर बांट, ये मेरे ख्याल में गलत बात है। ये इस तरह की बात है सोच समझ कर की जानी चाहिए। सर बंदर बांट की बात तो सर मैं एज ए साफ़ी तो नहीं कहता, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि ये लोग इस हवाले से जो बात करते रहते हैं और आप जानते भी है कौन लोग। बुनियादी जो सहूलतें हैं जैसे सेवरेज के मसाइल थे उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ख़त्म किया जाए। कोशिश करूँगा कि मुझे जो 14 महीने का जो टाइम है मैं उस पर अपनी जो तरजीहात हैं उसको मैं 80 to 85% में आगे कि अगले 2 से 3 महीनों में ब्यूटिफिकेशन पे हमारा काम स्टार्ट होगा। आपको यहाँ ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी कि आप ये कह सकेंगे कि वाकई वहाँ लियारी हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रहमान आज़ाद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टाइम। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बात करेंगे जो कि लियारी का सपूत है। लियारी के आवाम उनको मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। लियारी टाउन में जो तब्दीली रूनमा हाल ही दिनों में हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी चेयरमैन साहब थे, लेकिन फिर भी लोग आवाम ये कहते थे कि लियारी में काम नहीं है, कोई मामला आते हैं। लेकिन उसके बाद एक और तब्दीली हमने देखी खलील लोध की सूरत में। खलील लोध साहब जो पीपल्स पार्टी के वो सरकर्दा रहनुमा हैं जिन्होंने चंद ही दिनों में अपने विजन से ये हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि लियारी में जो तब्दीलियाँ चाह रहे हैं वो नज़र आ रही हैं और होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती के आज हमने इस मतलब बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, उन्होंने हमें टाइम दे दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार। आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खलील लोध साहब। वालेकुम सलाम, कैसे? बहुत शुक्रिया सर, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आपने लियारी को ऐसे वक्त में अपने हाथ में ले लिया जबकि लियारी के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ़ वीडियोज़, मुख्तलिफ़ गलियों के, शहरों के लियारी में कुछ काम नहीं हुआ, तो ऐसे वक्त में आपने ये बोझ अपने सर पर ले लिया। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या आपको लगता है कि आप इस मुश्किल औकात से वक्त से इसको निकाल सकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप आए और इंटरव्यू लेने के लिए। देखें, लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लियारी लाजिम और मलजूम है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हमेशा से ये विज़न रहा है कि लियारी को अच्छे से अच्छा सहूलतें फराहम की जाएँ। इसी हवाले से लियारी में एक प्रोजेक्ट दिया गया है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, तो वो भी प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर दूसरी चीज़ें यहाँ पर हमारे टाउन के हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें की हैं और हम हमारे कौंसल के जितने भी मेंबरान हैं उनको साथ मिलाकर हम इंशाअल्लाह ताला पार्कों पर भी काम करेंगे, हम स्कूलों में भी काम करेंगे और हम जो बुनियादी जो सहूलतें हैं जैसे सेवरेज के मसाइल थे उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ख़त्म किया जाए सेवरेज के मसाइल को। और पानी के हवाले से चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम रहते हैं टेल पोजीशन पर रहते हैं, तो लियारी सबसे आखिर में शहर का
कहते हैं उर्दू में नुक्कड़ लास्ट एरिया, तो उस एरिया को पानी के थोड़े मसाइल होते हैं गर्मियों में, जून जुलाई, खसूसन जून जुलाई के महीने में, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये इन मसाइल को हम सही कर रहे हैं। अच्छा खलील साहब, लियारी ट्रांसफार्मेशन के हवाले से बहुत सारे जो है ना मफरूज़ात हैं कि ये सिर्फ ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये इस ट्रांसफार्मेशन में, लेकिन वो सिर्फ फंड आने के बाद, फंड लेने तक महदूद होंगे। जब फंड्स आएंगे या फंड आ चुके होंगे तो ये बंदरबांट की तरफ चले जाते हैं। तो इस मफरूज़े को या इस जो है ना रूमर को आप कैसे ख़त्म करेंगे, किस तरीके से? देखिए, लफ्ज़ बंदरबांट एक अजीब सा लगता है कि लफ्ज़ बंदरबांट, आपको ज़मीन पर काम दिखाई दे रहा होगा। और मैं जब से तकरीबन 6-7 दिन हुए हैं मुझे, जब टाउन चेयरमैन में बना हूँ, तो मैं ज़मीन पर अमली तौर पर काम होते हुए देख रहा हूँ। मफरूज़ात की बात नहीं है, ये बातें जहन से आप निकाल लें कि पैसों को जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ये स्कीम दिया है, वो स्कीम इंशाअल्लाह ताला आप उसको देखेंगे पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इसका पहला पेज चल रहा है, इसके बाद दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, लेकिन आप जून सितंबर तक पहला पेज उसका ख़त्म होने को आएगा, तो फिर सेकंड भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आप चाहे डेंसो रोड जाएं, चाहे आप हाजी पीर मोहम्मद रोड जाएं, चाहे आप शाह वलीउल्लाह रोड जाएं या फिदा हुसैन शेखा रोड जाएं, वहाँ पर आपको अमली तौर पर काम दिखाई दे रहा है। तो मुखालिफिन तो यही कहते हैं कि जो मुखालिफिन का, तो आप बकौल लोगों के मुखालिफिन का काम है जो है ना मुखालफत करते रहना। अब जिस तरीके से आपने ये कहा कि काम होता हुआ नज़र आएगा, तो इस पर अब कुछ दिन पहले हमने देखा सोशल मीडिया पे इस लियारी ट्रांसफार्मेशन के हवाले से ये सवाल किया गया है कि हमें इसकी जो है ना आप हिसाब किताब बता दें, किस तरीके से फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक मेकेनिज़्म जो है ना वो आप बना के हमें दे दें लियारी वालों को कि भाई ये ट्रांसफार्मेशन में इतने करोड़, इधर इतने अरब, इधर इतने अरब, उतने लगे, ताकि लियारी के जो लोग हैं वो मुतमईन हो जाए, हाँ भाई वाकई जो है ना ये लोग पहले जो खर्च हो रहे हैं ज़बरदस्त। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, जो मैकेनिज्म की जो बात आप कर रहे हैं, आपको जो मकसद लोग कहते हैं मफरूज़ात में बात करते हैं, ठीक है, और वो लोग मफरूज़ात में बात करते हैं। बात करने के बाद मैं जो अमली बंदा हूँ, प्रैक्टिकली बंदा हूँ, मैंने हमेशा ज़मीन पर चीज़ें देखकर मैं बात करता हूँ। और अगर किसी को इस हवाले से कोई गलतफहमियाँ हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गई है, जो अगर गलतफहमियाँ, तो उन गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मकसद कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आपका जो पहला पेज ख़त्म होगा, तो आपको एक सराउंडिंग में जो आर्ट चौक है, जो डेंसो रोड है, जो हाजी पीर मोहम्मद रोड है, स्लाटर यार्ड रोड है, फिदा हुसैन शेखा रोड है, शाह बिटाई है, या आपका शाह वलीउल्लाह रोड है, तो इस पे आपको सारी चीज़ें मुनफरिद नज़र आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि यहाँ पर नेस्पाक एक बहुत बड़ा इदारा है, नेस्पाक एक बहुत बड़ा इदारा है जो कंसल्टेंट के तौर पर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, और नेस्पाक की सुपरविज़न में ये सारा काम हो रहा है। नेस्पाक के बाद जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कर रहा है, तो मैं कम से कम अगर किसी चीज़ पे कोई मुतमईन नहीं है तो वो जाकर मतलब उनको देख सकता है, चीज़ें कर सकता है। लेकिन ये कहना कि बंदरबांट, ये मेरे ख्याल में गलत बात है। ये इस तरह की बातें सोच समझ कर की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, बंदरबांट की बात तो सर मैं एज ए साफ़ी तो नहीं कहता, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि ये लोग इस हवाले से जो बात करते रहते हैं, और आप जानते भी हैं कौन लोग हैं इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा खलील साहब, एक खुशाइंद बात ये हमने देखा है कि आपके आने के बाद जो गैर हाज़िरी है उनमें कमी हुई है, और जो आप डेली बेसिस पर अपने ऑफिस आते हैं, फुल टाइम देते हैं, बल्कि टाइम से पहले आते हैं, तो क्या इस काम को आप कंटिन्यू करेंगे या सिर्फ कुछ वक्त की बात होगी? है देखें, ये सोचने की बात है। मैं इसी लियारी में रहने वाला हूँ, मेरा घर यही आर्ट चौक पर है। मैं घूमूँ, मुझे जो ना आर्ट चौक के सराउंडिंग में जो चीज़ें नज़र आती, मुझे बेहतरी की तरफ उनको लेकर जाना है। मेरे जो अफसरान हैं, मेरे जो कौंसल के मेंबरान हैं, ये सब मिलकर इन चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं कि हमें काम
अच्छे से करना है। तो मुझे जो टारगेट किया गया है इंशाल्लाह मैं उसको अचीव करूँगा। फिर मैं कहता हूँ कि 100% कोई चीज़ें मैं अचीव ना कर पाऊँ, लेकिन लियारी में जो काम है मैं कम अज़ कम कोशिश करूँगा कि मुझे जो 14 महीने का जो टाइम है मैं उसमें अपनी जो तरजीहात हैं उसको मैं 80 to 85% में हल कर सकूँ। अच्छा खलील साहब, हम लियारी ट्रांसफॉर्मेशन से हटकर कुछ बात करेंगे। तो कुछ और ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पहले से हैं और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, तो क्या आपने ऐसा कुछ प्लान बनाया है कि जब मैं अपने मतलब चेयरमैनशिप की सीट पे आऊँगा तो मैं तरजीहन इन कामों पर सबसे पहले तवज्जो दूंगा, तो वो क्या काम है? लेकिन सेवरेज के काम तो प्रोजेक्ट वाले करेंगे, वाटर के काम प्रोजेक्ट वाले कर रहे हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। जो हमारा जो काम है बेसिक तो हमें सेहत व सफाई और जो गलियों की सेहत व सफाई वगैरह और ब्यूटिफिकेशन मकसद इस पे चलेंगे, लाइट्स वगैरह पे। जो हमारे पास एक मसला है यहाँ पर काफ़ी टाइम काम होता रहा है लेकिन ब्यूटिफिकेशन पे तवज्जो नहीं दी गई है। मेरा एक टारगेट ये भी होगा कि लियारी के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं मैंने अपने एमसी साहब से और अपने कौंसल के अरकान के साथ मिलकर विज़िट भी किया। आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 महीनों में ब्यूटिफिकेशन पे हमारा काम स्टार्ट होगा और 2 से 3 महीनों में, बल्कि मैं कहूँगा कि आप अगर आएंगे लियारी एंट्री पॉइंट्स पे जैसे आएंगे तो आप चाहे स्पेंसर आई हॉस्पिटल की तरफ से आएँ, चाहे आप लियारी गेट की तरफ से आएँ, चाहे आप 0 पॉइंट मिर्ज़ा आजम खान की तरफ से आएँ या मीरा नाका की तरफ से, आपको यहाँ ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी कि आप ये कह सकेंगे कि वाकई वाह लियारी वाह। सर आखिरी एक सवाल, उसके बाद हम आपसे इजाज़त लाएंगे। एक जो छुपता हुआ जो दुख और तकलीफ दे आवाम के लिए जो वो बात है वो है कि इलेक्ट्रिक का जो दर्द सर है, लियारी के जो लोग हैं इस अजियतनाक जो ना अजाब से गुजर रहे हैं और 20-20 घंटों की लोड शेडिंग, चाहे वो कुछ बिल पे करे या बिल पे ना करे। तो उस हवाले से खलील लोध साहब एज ए टाउन चेयरमैन लियारी वो क्या करेंगे, किस तरीके से इस जो ना दर्द सर को आवाम के लिए ख़त्म करेंगे, क्या कर रहे हैं वो इस हवाले से? देखिए ये बदमस्त आती है कई, लेकिन हम इनके साथ मिलकर अपने यूसीज के हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारी तंजीम के लोग हैं, काउंसलर साहिबान हैं, अंजुमन हैं, फुटबॉल क्लब हैं, उनके साथ मिलकर एक अवेयरनेस देंगे कि भाई बिलिंग का भी यहाँ पर मसला है। लेकिन ये लोग ओवर बिलिंग करते हैं, ये लोग जो है ना ओवर मीटर रीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग यहाँ पर गरीब मजदूर पेशा लोग हैं जो आजकल बिल 50 रुपये पर यूनिट, 52 रुपये पर यूनिट, तो हमारे लोग उनको जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करके इस मसले को हल करने की कोशिश करें। पहले भी हमने कोशिश की है, हमने किसी ज़माने में एहतजाज भी किया था जिसकी वजह से 8 या 10 घंटे हमने जो है ना वो करवाया था 14-15 घंटे से। तो अभी तो एहतजाज तो नहीं, हम इनसे बातचीत के बाद ही इंशाल्लाह जो है ना मसले को हल करने की कोशिश करें। मेरी ये कोशिश होगी कि कम अज़ कम 2 से 3 घंटे मैं अपने लियारी के लोगों को रिलीफ दिलवाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया खलील लोध साहब, आपने जो ना टाइम दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका विज़न है आप इस पर जो है ना मतलब इसको अपने प्लान के मुताबिक इसको एक्सक्यूट करें ताकि आवाम को जो रिलीफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, खलील लोध साहब लियारी टाउन के नए चेयरमैन, नया विज़न, नया जज्बा, और जो आपने उनकी बातें सुनी, हमने कुछ तुर्श और कुछ चुपते सवाल भी किए लेकिन उन्हें खंदा पेशानी से उनका जवाब दिया। अब हम और आप दोनों विटनेस रहेंगे कि खलील साहब जो कहते हैं कि आइंदा 14 महीनों में वो होता हुआ नजर आएगा। जी मुझे इजाज़त दें अगले प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।